सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च रुड़की की ओर से आप सबका आज के इस अहम संदेश में स्वागत करते हैं और आपके लिए, आपकी यूनिट के लिए, आपके परिवारों के लिए चर्च के प्रत्येक मेंबर की ओर से शुभकामनाएं प्राप्त हों और प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए तेरे अनुग्रह, कृपा और दया के लिए इस समय प्रभु परमेश्वर तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने इस अहम संदेश में जो कि पवित्र आत्मा से रिलेटेड है आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू ही हमारी अगुवाई करेगा। सुनाने वाले को और सुनने वालों को बरकत दे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, उसके कार्यों का वर्णन करते हुए आज हम इस अहम संदेश में आपके सामने पाए जाते हैं जो है द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की शक्ति। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 2 महीने से हम सुसमाचार के ऊपर बातें कर रहे थे। सुसमाचार क्या अर्थ है इसका? सुसमाचार, गुड न्यूज। एंड व्हाट इज द गुड न्यूज? जो गुड न्यूज मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन के अंदर पाई जाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जो इस संसार में आया, जिसने मुक्ति का संदेश दिया, जिसने पुनरुत्थान का संदेश दिया, जिसने अनंत जीवन का संदेश दिया, जिसने विश्वास के बारे में बताया, जिसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, और वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे गुनाहों की खातिर बलिदान हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जैसा उसने कहा था, जैसा भविष्यवक्ताओं ने कहा था। तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन वो इस पृथ्वी पर रहा और 40 दिन के बाद वो आसमान पर उठा लिया गया और अपने चेलों से कहा, जैसे तुम मुझे जाते हुए देख रहे हो वैसे ही आते हुए देखो। ये है, देखिए, गुड न्यूज। इस गुड न्यूज में, सुसमाचार में, यूहन्ना की इंजील में 4 अध्याय पाए जाते हैं, 14, 15, 16 और 17। देखिए, ये 4 अध्याय जो हैं, ये 4 अध्याय कहलाते हैं हार्ट ऑफ द गुड न्यूज, सुसमाचार का हृदय। इन 4 अध्यायों के अंदर शांति का पैगाम, अनंत जीवन का पैगाम, मुक्ति का पैगाम, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। और इसके अंदर इतना मटेरियल पाया जाता है कि हम खुद नहीं समझ सकते। क्योंकि मैंने 2 महीने पहले ये शुरू किया था 14वां अध्याय और उसकी केवल 3 आयत पढ़ी थी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा करो और मुझ पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं कि स्थान तैयार करूं ताकि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊं। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखिए, इन 2-3 आयतों के ऊपर जो है पिछले 2-3 महीनों में
7 संदेश दिए जा चुके हैं केवल इन्हीं 3 आयतों के ऊपर। ट्रस्ट अपॉन गॉड, फोकस अपॉन जीसस, प्रभु यीशु मसीह की आमद, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें लेने के लिए आ सकूं। वो निशानात लेने के लिए आ सकूं। धर्मियों का पुनरुत्थान, अधर्मियों का पुनरुत्थान, जहां मैं हूं वहां तुम रहो। वो क्या जगह है? न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। जनवरी और फरवरी हम इन पर चर्चाएं करते हुए आए। ये है, देखिए, हार्ट ऑफ द गुड न्यूज। 14, 15, 16, 17 और आने वाले समय में हम इन्हीं पे विचार करते रहेंगे, इन्हीं पे आपको संदेश देते रहेंगे, क्योंकि जब 3 आयतों के अंदर 7 सरमन दिए जा सकते हैं, देखिए कितना गहन संदेश है। लेकिन आज हमने आपके सामने जो लिया है, आज का जो टॉपिक है वो पाया जाता है, वो भी 14वें अध्याय से है, पवित्र आत्मा की शक्ति, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। देखिए 14वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत कहती है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना तो उसे देखता है ना जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। देखिए ये अहम संदेश 14, 15, 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसीफिक्शन से, अपने बलिदान से, क्रूस पर चढ़ाए जाने से जस्ट पहले के संदेश हैं। ये आखिरी वीक के संदेश हैं जो उसने अपने चेलों को दे रहा है, मनुष्यों को दे रहा है, कि मैं पिता से विनती करूंगा। देखिए यहां पर ये जो विषय आज हमने लिया है, ये बड़ा रहस्यमय विषय है, मिस्टीरियस। इसको समझना अलग है और समझाना अलग है, और इसको अपने दैनिक कार्यों में इन घटनाओं को इस्तेमाल करना ये बिल्कुल अलग है। ये एक बड़ा मिस्टीरियस विषय है, लेकिन हम प्रभु से रात दिन प्रार्थना में लगे हुए हैं पूरे हफ्ते से कि प्रभु इस संदेश को देने की सामर्थ्य दे, जो कि सही शब्दों का उपयोग किया जा सके और ये मैसेज हमारे लिए आत्मिक खुराक बने। यहां पर देखिए हम देख रहे हैं 3 चीजें पाई जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है अपने चेलों से, मैं पिता से विनती करूंगा। देखिए नंबर दूसरी चीज आ गई, पिता। कहने वाला प्रभु यीशु मसीह, और वो तुम्हें एक सहायक देगा, हेल्पर, कि जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हमेशा हमेशा तक, एज लॉन्ग एज यू लिव ऑन दिस वर्ल्ड। अपने चेलों को, आने वाले विश्वासियों को एक संदेश दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो जानता था कि वो विद इन 1 और 2 डेज में क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो गाड़ा जाएगा, वो संसार से चला जाएगा। लेकिन वो अपने चेलों को शांति का संदेश देना मांगता था। यहां पर देखिए हम 3 चीजें देख रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। गॉड द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, मिस्टीरियस सब्जेक्ट, रहस्यमय विषय है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये 3 पावर, ऑल 3 पावर, गॉड द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। आइए हम इसको ओल्ड टेस्टमेंट में भी देख लेते हैं। जब हम आएंगे पवित्र आत्मा की शक्ति के ऊपर, यह संदेश 3 भागों में जाएगा। पावर ऑफ द होली स्पिरिट,
जो आज हम होली स्पिरिट को समझने का प्रयास करेंगे कि ये होली स्पिरिट क्या है। दूसरा संदेश आएगा अगले हफ्ते, द मिशन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद शुरू होता है और जब से शुरू हुआ है आज तक चल रहा है। और आखिरी मैसेज होगा इस पे, होली स्पिरिट, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द लास्ट डेज, अंतिम समय में पवित्र आत्मा की शक्ति। अहम विषय ये जो कि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, हमारे परिवारों से संबंधित है, हमारी यूनिट से संबंधित है, जगत से संबंधित है। तो हम ये देखेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में जान रहे हैं और पिता के बारे में हम आपको संदेश दे चुके हैं काफी, परमेश्वर यहोवा। 10 आज्ञाएं भी कहती हैं देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर है, तो उसकी आराधना कर। अब हम देखिए ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं जेनेसिस की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। क्रिएशन के समय, सृष्टि के समय, यहां पर 26वीं आयत में फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के शब्दों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। प्रभु परमेश्वर ने हमारी रचना अपनी आकृति में करी है। हम मनुष्य को, देखिए यहां पर आप देखिए परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैं मनुष्य को अपनी समानता में और अपनी आकृति में बनाऊंगा। हम तो देखिए यहां पर कोई और चीज भी है जिस पर हम अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे। हम फिर देखिए जेनेसिस 3 अध्याय की 22वीं आयत में जब मनुष्य एडम और ईव ने उस भले और ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया, तो देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है 22वीं आयत में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से, देखिए यहां पर भी बहुवचन है और सृष्टि से पहले भी बहुवचन आ रहा है। हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। इससे देखिए धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे गॉड द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की हम, परमेश्वर ने कहा कि हम में से एक के समान। तो यहां पर हम देखते हैं कि दूसरी और भी शख्सियत, पर्सनालिटी वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद देखिए हम न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं मत्ती की इंजील 3 अध्याय और 16वीं आयत में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए देखा। अब यहां पर देखिए आप, और देखो ये भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म ले रहे हैं, आकाशवाणी हो रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा। देखिए इन चारों आयतों में हम देख रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इससे पहले कि हम आएंगे अभी थोड़ी देर में कि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने बीते सरमनों में बहुत चर्चाएं कर ली कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। यहोवा परमेश्वर के लिए किस तरह से 4000 साल तक सृष्टि के बाद वो अपने लोगों को लेकर चलता रहा। लेकिन आज हम तीसरे विषय पर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा। मैथ्यू की किताब, मत्ती की इंजील 28वें अध्याय में जो अंतिम संदेश प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं,
आज्ञा देता हूं, अपने चेलों से कह रहे हैं, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम एक दूसरे को सिखाओ। जो भी प्रभु यीशु मसीह ने मुक्ति का संदेश, प्यार का संदेश, माफी का संदेश, पुनरुत्थान का संदेश, अनंत जीवन का संदेश जो भी दिया है 3.5 साल की सेविकाई में, वो सिखाओ। और देखिए अंतिम संदेश क्या है, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखिए यहां पर भी हम देख रहे हैं कि पिता भी, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों शख्सियत देखिए यहां पर मौजूद हैं, जो हमने ओल्ड टेस्टमेंट में देख लिया क्रिएशन के समय, और हमने देख लिया पाप आने के बाद, फिर हमने देख लिया प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, और हमने प्रभु यीशु मसीह के अंतिम संदेश भी सुन लिया है। अब हम आएंगे पवित्र आत्मा के ऊपर। अब देखिए हम अपने विषय के ऊपर पहुंच रहे हैं कि व्हाट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की शक्ति, और इसके बाद मिशन ऑफ द होली स्पिरिट जो अगली बार, और फिर हम आएंगे होली स्पिरिट इन द लास्ट डेज। अब यहां पर इन तीन अहम संदेश सुनने से पहले हम देखिए प्रयास करेंगे कि ये पवित्र आत्मा क्या है, व्हाट इज द होली स्पिरिट। तीसरा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। देखिए बाइबल बताती है कि द होली स्पिरिट इज अ पर्सन, नॉट एन इम्पर्सनल फोर्स। बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, नॉट एन इम्पर्सनल। ये कोई ऐसी भावात्मक चीज नहीं है जिस पर हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई ताकत नहीं, लेकिन क्या है, एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है, क्योंकि क्राइस्ट ऑल्सो स्पोक ऑफ हिम एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी इस व्यक्तित्व के लिए जो है उसको अलग नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है 14वें अध्याय की यूहन्ना की इंजील में जो हमारा विषय है 18वीं आयत, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है अलग व्यक्तित्व मान रहा है उसको, द होली स्पिरिट, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ही विल ग्लोरीफाई मी। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा प्रभु की महिमा करेगा। इस तरह से देखिए हम पवित्र आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, देखिए तीनों ट्रियून के नाम से जो है पवित्र बाइबल में आता है। 3 in 1, 3 एक में 3 के रहने की स्थिति, त्रियात्मक, त्रिदेव। प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस विषय को, इस रहस्यमय विषय को आप तक पहुंचाया जाए। होली स्पिरिट हैज पर्सनैलिटी, उसका अपने में एक व्यक्तित्व है, जो आपको देखिए क्रिएशन से पहले बता दिया, बाद में बताया पाप आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के दिन, और प्रभु यीशु मसीह का अंतिम संदेश जब वो अपने चेलों को अंतिम आज्ञा दे रहे हैं। पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व है। क्यों, कैसे ये व्यक्तित्व है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो आएगा और तुम्हें सत्य के बारे में बताएगा, जिसको हम अगले विषय में विस्तार से जिसका विश्लेषण करेंगे, द मिशन ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं समझने का। नूह के समय में जब 120 वर्ष तक प्रचार चला
और उसके बाद जब समय आया तो जेनेसिस की पुस्तक 3 अध्याय में 6 अध्याय की 3 आयत में परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि अब मेरा आत्मा सदा तुम्हारे साथ वाद विवाद ना करता रहेगा। मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा, जो उनको बताया गया उन्होंने नहीं सुना, सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो समय नजदीक आ गया था। जो कार्य नोहा को सौंपा गया था लोगों ने उसकी नहीं मानी। 16वें अध्याय में हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में 8वें अध्याय में वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में बताएगा। पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के बारे में प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद। अब किस तरह से देखिए प्रभु यीशु मसीह इस 14, 15, 16 अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में जो है वर्णन कर रहे हैं। यहां पर देखिए हम पाते हैं आगे, हेल्प एंड इंटरसीड्स। देखिए यहां पर हम रोमियो की पुस्तक निकाल लेंगे और रोमियो की पुस्तक में हम देखेंगे 8वां अध्याय और 8वें अध्याय की 26वीं आयत, जो अभी हमने आपसे बोला कि होली स्पिरिट इज अ पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व है, और होली स्पिरिट इज अ ट्रूली गॉड। ये हम देखिए इन्हीं पर विचार कर रहे हैं। अब देखिए पौलुस रसूल क्या कह रहा है 8वें रोमियो की किताब 8वें अध्याय में, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यहां पर देखिए हम और समझेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो कि हमेशा तुम्हारे साथ जो है वो रहेगा। देखिए ये शब्द सहायक यहां पर हिंदी की बाइबल में पाया जा रहा है, लेकिन जब हम इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग द होली स्पिरिट, क्राइस्ट कॉल्ड हिम अनादर हेल्पर। प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला अनादर हेल्पर, और ये शब्द जो है ग्रीक भाषा में है PARAKLETOS, ग्रीक शब्द है ये, पाराक्लेटोस, ग्रीक वर्ड है ये। और इसको हम पाते हैं जो हमारी बाइबल में ट्रांसलेशन है हेल्पर, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता ने पुत्र को संसार में भेजा कि जो ईमान लाए वो अनंत जीवन पाए। पुत्र यहां पर संदेश दे रहा है यूहन्ना की इंजील के 6वें अध्याय में कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और देखिए इस सहायक वर्ड का देखिए कि न्यू किंग जेम्स वर्जन में कहा गया है कंफर्टर्स, संतावना देने वाला। किंग जेम्स वर्जन में बोला गया है काउंसलर, वाद विवाद करने वाला। और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन एंड कैन मीन द इंटरसीजर, मीडिएटर, एडवोकेट। देखिए ये अलग अलग बाइबल में किस तरह से हम इस शब्द को जो हिंदी में पा रहे हैं सहायक, लेकिन इंग्लिश की किताब में हम पा रहे हैं एडवोकेट, जो एक मुल्जिम के बीच में और जज के बीच में वाद विवाद करता है, और हम वो वकील जो है उस मुकदमे को जज के पास ले जाता है और व्याख्या करता है। उसी तरह से पवित्र आत्मा जो है देखिए एडवोकेट, कंफर्ट, सांत्वना देने वाला, काउंसलर। देखिए इन शब्दों से आप जो है आप पवित्र आत्मा की शक्ति को समझने का
देखिए प्रयास करेंगे। पवित्र आत्मा, ये देखिए जो वचन आज हमारे पास पाया जाता है, पवित्र वचन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में, जो कि बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है। 2 पीटर चैप्टर 1 और 21 वर्ष में लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी, परमेश्वर का वचन मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, लेकिन ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से, जो कि उसने प्रेरित किया, पवित्र आत्मा की ओर से ये लिखी गई हैं। आज ये वचन हमारे पास पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए होली स्पिरिट के बारे में। द होली स्पिरिट इज ट्रूली गॉड। अब देखिए समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां तक हम आशा करते हैं कि जब 3 सरमन ये क्लोज में आएंगे तो हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्योंकि स्क्रिप्चर, परमेश्वर का वचन बताता है द होली स्पिरिट इज हिमसेल्फ गॉड, एज ए गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, जो थोड़ी देर पहले बताया कि बाइबल रिवील्स, बाइबल टेल्स, बताती है ट्रियून, TRIUNE, ट्रियून, जिसका अर्थ है 3 in 1, 3 एक में, एक परमेश्वर है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वो परमेश्वर के साथ। देखिए इस रहस्य में सब्जेक्ट का, प्रभु की आत्मा में हम और अच्छी तरह से समझ में आएंगे, जो अभी हमने कहा कि ट्रूली गॉड। क्योंकि देखिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील और 12वें अध्याय की 31वीं आयत में बहुत साफ तरीके से कहते हैं, देखिए यहां पर, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि होली स्पिरिट इज हिमसेल्फ ट्रू गॉड, वो स्वयं सच्चा परमेश्वर है। अब यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सारे गुनाह क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जो कोई मनुष्य पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा वो भी अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा, ना इस लोक में और ना परलोक में। ये देखिए पवित्र आत्मा आज का विषय था, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यहां पर देखिए हम देख रहे हैं कि पौलुस जो है किस तरह से देखिए बता रहा है, स्वयं बता रहा है रोमन्स 8वें अध्याय की 2री आयत में, द होली स्पिरिट को बता रहा है कि स्पिरिट ऑफ लाइफ, जीवन का आत्मा। और देखिए प्रभु यीशु मसीह 16वें अध्याय में, यूहन्ना की इंजील में जो हमारा विषय चल रहा है, 16वां अध्याय, और उसमें पाया जाता है उसकी 13वीं आयत, परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब मार्ग बताएगा, सच्चाई के बारे में। द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, प्रभु यीशु मसीह देखिए इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्रिएशन के समय कह दिया कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम में से किसी के एक समान ना हो जाए, इसलिए जीवन का वृक्ष अदन वाटिका में से हटा लिया गया। यहां पर देख रहे हैं, देखिए पवित्र आत्मा क्या है। यह पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज ओमनीपोटेंट, पवित्र आत्मा शक्तिशाली है, पवित्र आत्मा ताकतवर है। क्योंकि 1 कुरिन्थियन 12वां अध्याय जो आत्मिक वरदानों का वर्णन करता है, और वहां पर बताया जाता है कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा
किस तरह से चर्च के लोगों को वरदान दे रहा है ताकि वो चर्च सुचारू रूप से चला जाए। किसी को बाइबल स्टडी देने का वरदान, किसी को मदद करने का वरदान, किसी को अच्छा सैबत स्कूल लेने का वरदान, किसी को गाना देने का वरदान और किसी को गरीबों की सहायता का वरदान। पवित्र आत्मा शक्तिशाली, वो अपनी इच्छा से जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये देखिए, पवित्र आत्मा ताकतवर है, ओमनी पोटेंट, बिब्लिकल वर्ड है। द होली स्पिरिट इज ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह मौजूद है। जो देखिए, हम देखते हैं जिस विषय पर चल रहे हैं, यूहन्ना 14 की 16वीं आयत, हर जगह मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। होली स्पिरिट इज एवरीवेयर, हर जगह मौजूद है। और होली स्पिरिट इज ओमनिसिएंट, हो पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, सर्चिज ऑल द थिंग, सब गूढ़ बातें। पहला कुरिन्थियन 2 अध्याय की जो है 10वीं आयत में देखिए, यहां पर पाया जाता है, 2 अध्याय की 10वीं आयत, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि पवित्र आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। ये देखिए, पावर ऑफ द होली स्पिरिट सब जगह मौजूद है, शक्तिशाली है, सब कुछ जानता है। आज इस कमरे में से जहां से ये संदेश जा रहा है, यहां प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, यहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। पॉल किस तरह से देखिए, रोमन्स की किताब में 8वें अध्याय की 11वीं आयत में जो है देखिए, इस पवित्र आत्मा की शक्ति का वर्णन कर रहा है, जो आज का विषय है, पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यहां लिखा हुआ है, उसी का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरों में से जिलाया, उसी का आत्मा, पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरों में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु का आत्मा है, बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरों में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देह को भी पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाएगा। सी द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की शक्ति। इससे पहले कि हम अगले संदेश में पहुंचेंगे, द मिशन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के कार्य, होली स्पिरिट का कार्य अंतिम समय में, लास्ट के समय में, हम पहले से बता रहे हैं, बहुतात वर्ड आएगा लास्ट के डेज में, बहुतात, बड़ी मात्रा में। इस तरह से ये 3 संदेश हमें पवित्र आत्मा को समझने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि प्रभु यहां पर 14वें अध्याय को जो हमने लिया है, वो यही कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज हमें ये संदेश चेलों के द्वारा आज हमारे पास आया है, सब विश्वासियों के लिए। और जब हम 17वें अध्याय में आएंगे अगले महीने में, तो हम वहां पर पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह 17वें अध्याय में मेरे और आपके लिए आज महापवित्र स्थान में प्रार्थनाएं कर रहा है। ये 4 लेसन जो हैं 14, 15, 16, अभी 3 महीने तक इसी के ऊपर जो है संदेश आपके पास पहुंचते रहेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन अध्याय को हम पढ़ें। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि इसे अगर और समझना, देखिए तीनों अलग अलग हैं लेकिन तीनों एक हैं, एक हैं और 3 हैं, इसलिए कहा गया मिस्टीरियस,
रहस्यमय विषय। लेकिन साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है, अगर आप इसे जानने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, जिस तरह से देखिए पानी होता है, और उस पानी को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाती है, और अगर हम उसको गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है पानी। देखिए बर्फ जो है, जो जम गई है, हम कह उसको बर्फ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पानी है। जो स्ट्रीम, जो भाप जा रही है ऊपर निकल करके वातावरण में मिल रही है, हम उसे कह रहे हैं स्ट्रीम, भाप, लेकिन है क्या वो? पानी है। तीनों को देखिए अलग नाम से पुकार रहे हैं, पानी, बर्फ और भाप। लेकिन हम ये देखें कि तीनों क्या हैं तीनों पानी, और तीनों अलग अलग भी हैं। कैसे? पानी, भाप और बर्फ, तीनों के नाम हैं। इस तरह से इसे समझने का प्रयास करिए, और अगले संदेशों में और हम इसे बारीकी से हम इसे जो है समझने का प्रयास करेंगे, और प्रभु हमें शक्ति देगा। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं विनती करूंगा कि वो तुम्हें आत्मा दे, पवित्र आत्मा, काउंसलर, एडवोकेट, हमारा वकील, वाद विवाद करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, प्रार्थनाएं करने वाला, सिखाने वाला। बहुत अहम लेसन हमने ये अपने परिवारों के लिए, अपने यूनिट के लिए, अपने विश्वासी भाई और बहनों, बच्चों के लिए ये संदेश हमने लिया है, जो कि 3 विषयों में ये कवर किया जाएगा। प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। जब हम अगले संदेश में आएंगे, मिशन ऑफ द होली स्पिरिट। आम प्रार्थना। स्वर्गीय महान प्यारे पिता, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए इस अहम संदेश में हम आए, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा इस संदेश को समझने में हमारी मदद करे। जब ये संदेश जगत में जाएगा, प्रभु यीशु हम सबके साथ हो। हमारी यूनिट पर बरकत दे प्रभु, जहाँ से ये चैनल चल रहा है। सारे विश्वासियों को, मेंबर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर, सबको बरकत दे। अपने सेवक पर, उसके परिवार पर तेरी बरकत हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।